साथियों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने एक अखबार में छपी खबर के बारे में आपको बताएंगे। 20 सितंबर दिन शुक्रवार को अमर उजाला पेपर में एक खबर छप के आई थी, जिसमें लिखा है आस्था पर आघात। यानी हम सब हिंदुओं की जो आस्था है भगवान के प्रति, उस पर एक आघात हुआ है। आघात क्या हुआ मित्रों? गाय की चर्बी मछली के तेल से बनता था तिरुपति प्रसादम लड्डू। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां का जो ट्रस्ट है, जो प्रतिदिन हर दिन 3 लाख लड्डू बनाता है। और 3 लाख लड्डू कैसे बनते हैं? इन्हीं 100 कुंतल देसी घी में जो लड्डू बनता था, जो प्रसाद में बेचा जाता था, उसका विवरण पूरा दिया गया है। तो उसमें लिखा है कि गाय की चर्बी, मछली का तेल, यहां तक लेख है कि चलो गाय की चर्बी को तो हम लोग मान सकते हैं कि दूध गाय से आता है, चलो मान लिया हमने इस बात को कि गाय की चर्बी हो सकती है। लेकिन मित्रों, जब मछली का तेल और इसमें सूअर की चर्बी का भी जिक्र दिया गया है, तो ये बात हम लोगों के गले से नहीं उतर रही है। ये तो हमारी आस्था पर आघात किया गया है मित्रों। और 20 सितंबर से लेकर आज ये चौथा दिन है। 4 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई तो कम से कम जो है, इस जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म का ठेका लिए हैं, जो सनातन का ठेका लिए हुए हैं, कोई तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो हम सोच रहे थे आज बोल रहा, कोई कल बोलेगा, परसों बोलेगा, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी इस विषय में नहीं बोला है। अब है क्या? और देखिए मित्रों कि ये जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों ने भी इस बात पर, क्षत्रियों को तो धर्म की रक्षा करना है, पर वो भी इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो अब ये मामला क्या है पूरा? 1985 में लखनऊ का कोई सेवानिवृत्ति अधिकारी वहां गया था। तो उसने वहां पर 1985 में जब लड्डू पर सवाल उठाए, उसके लड्डू में निकली कील और फफूंदी। तो उसमें जब ये सवाल उठाए गए हैं, तो उसी समय से करीब 40 साल से विवाद में लड्डुओं का मामला चल रहा था। तो जब ये NDDV CALF प्रयोगशाला ने जब इसको सिद्ध करके दिखाया, तब उस चीज को माना गया कि हाँ साहब ये चीज गलत है। इन्हीं इतनी इतनी बात देखिए साहब, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको थोड़ा बहुत तो शर्म आना चाहिए कि आखिर तुम अपना धर्म नष्ट करो, मुझे कोई बुराई नहीं, पर हम लोगों का तो धर्म नष्ट मत करो। हम लोगों को तो जो है सुअर की चर्बी मत खिलाइए। और एक बात और हम आपको बताएंगे, इसी से संबंधित है। भगवान नारद जी ने सनक आदि को भी उस समय कहा था, जब सनक आदि जो है वार्ता कर रहे थे नारद जी से, तो सनक जी ने पूछा, बोले आप कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो इतनी जल्दी? तो वो कह रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर मैं आया था घूमने के लिए, पर यहाँ पर कुछ भी मुझे कलयुग के प्रभाव की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने इस भागवत में भी लिखा है, भागवत का जो महात्म है उसमें भी लेख आया है। उसमें लिख रहे हैं श्लोक संख्या 31 और 33 में नारद जी कह रहे हैं कि महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर एवनों इन्हीं विधर्मियों का अधिकार हो गया है। अब विधर्मी शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसे कहते हैं विधर्मी। तो उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। देखिए ये देवालय ही तो है, नारद जी कब कह गए थे, आज सिद्ध हो रहा है। उन्होंने देवालय भी नष्ट कर दिए हैं।
इस समय यहाँ कोई ना योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है, और ना कोई सत्कर्म करने वाला ही है। तो आज मुझे ये भागवत कथा में पहले महात्म में ही लिखा है, नारद जी जब कह के गए हैं, हम लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना, कोई बात नहीं। आज हम जो अखबार में ये जो छपा है अमर उजाला पेपर में 20 सितंबर को, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, विचार करें, चिंतन करें। ये चिंतन करने का विषय है, क्योंकि ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको। जैसे पहले डाकू लोग जो है हमको बंदूक दिखा के लूटने का काम करते थे, पर ये धर्म के जो ठेकेदार हैं ये हमको डर दिखाकर लूटने का काम करते हैं। इसलिए आपको हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग चिंतन करें, इस विषय में मंथन करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजने का काम करें, जिससे कि लोगों की आंखें खुल सकें। ये अखबार की कटिंग हम अपने इस पे फेसबुक पर भी वगैरह डाल देंगे, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।